अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम शुरू करेंगे एक वेबसाइट क्रिएट करना, जिसका हम पहला लेआउट तैयार करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें वेबसाइट जो है बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, ओपन करते हैं नोटपैड को। नोटपैड को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जैसे पहले पढ़ चुके हैं वैसे हम यहाँ पे सारे टैग जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टैग आता है वो आता है HTML का। HTML के अंदर आ जाता है हमारे पास हेडर, जिसको हेड कहते हैं। तो हेड के अंदर हमारे पास आ जाता है टाइटल का टैग। टाइटल के अंदर हम लिख लेते हैं, जैसे कि हम अगर वेबसाइट को तैयार करने जा रहे हैं, लेआउट बनाना जा रहे हैं, तो हम इसके अंदर लिखेंगे होम। तो हेडर के नीचे आ जाता है हमारे पास बॉडी, जिसके अंदर रहते हुए हम ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये क्रिएट करेंगे, तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर रहते हुए हम यहाँ पे टैग यूज़ करेंगे TR का, जिसे कहते हैं टेबल रोज। तो TR के अंदर हम यूज़ करेंगे TD का टैग। TD के अंदर रहते हुए हम इसको एक क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बैनर लिखते हैं यहाँ पे। तो इसको हम करते हैं Ctrl+S। देखते हैं हमारे पास जो लेआउट है जो हमारे पास कैसा आता है हमें। तो आपको जैसे पता हो कि हम कोई भी वेबसाइट अगर तैयार करते हैं, उसका पहला जो पेज होता है वो हम किस फॉर्म में सेव करते हैं, वो होता है इंडेक्स डॉट HTML। तो मेरे पास पहले डेस्कटॉप पे एक इंडेक्स नाम की पहले फाइल है, तो मैं यहाँ पे index3 लिख देता हूँ .html। आप इंडेक्स ही लिखिएगा खाली। तो इसको हम ओपन करते हैं फाइल को। ये हमारे पास फाइल आ गई। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे हमारे पास जो शो हो रहा है वो है बैनर, ठीक है। ये बैनर यहाँ पे शो हो रहा है लिखा हुआ। तो लेकिन अब हम इसको मेन्यू के अंदर क्रिएट करेंगे, मेन्यू के अंदर तब्दील करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके टेबल में जाते हैं। टेबल में जाने के बाद हम इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। अब हम इसे बॉर्डर देते हैं 1 और बॉर्डर कलर देते हैं इज इक्वल टू रेड। तो इसको Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करने के बाद अब देखते हैं कि हमारे पास इसका लेआउट जो है वो हमारे पास कैसा आया है। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो कि हमारे पास जो है इसका लेआउट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो लेकिन इसको हम आगे बनाते हैं, आगे करते हैं। तो इसको हम देते हैं विड्थ देते हैं। विड्थ हम इसको देंगे 990 और इसको हाइट देंगे
200 आप अपने मुताबिक भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेंटर में ले आते हैं, हम इसको करेंगे अलाइन, सेंटर। तो कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास जो इसका लेआउट है वो हमारे पास कैसा आता है। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये हमारा जो बैनर है ये सेंटर में आ गया, ठीक है। लेकिन जो ये बैनर लिखा हुआ है ये हमारे पास सेंटर में भी नहीं आया। इसको हम सेंटर में लेके आने के लिए क्या करते हैं कि हम ये जो आपके पास TD नज़र आ रहा है, यहाँ पे TD लिखा हुआ, ठीक है, हम इसके अंदर इसको अलाइन करेंगे। सेंटर, कंट्रोल एस करने के बाद हम दोबारा पेज पे जाएंगे। तो रीलोड करते हैं तो देखें ये हमारे पास जो बैनर है ये सेंटर में आ गया, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसका कि मैं कहता हूँ कि जो ये हम वेबसाइट को तैयार कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं लेआउट इसका, तो हम इसके अंदर और चेंजिंग्स लेके आएँ कि इसके अंदर हमारे पास एक मेन्यू बार हो नीचे, और न्यूज़ वाला ऑप्शन हो, और इसमें कंटेंट का ऑप्शन हो, और एक फुटर हो, ठीक है। इसको हम तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको ये नज़र आ रहा हो हमने ये टेबल का बनाया है एक पहले, तो इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप लिख के कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो जो है वो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हमारे पास ये आपको TD नज़र आ रहा है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस TDs को 5 जो है उसमें कन्वर्ट करते हैं, 5 TDs बना देते हैं इसकी कॉपी करके, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये हमने जो TDs हैं इसको 5 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक पहले कंट्रोल एस करके इसका लेआउट दिखाता हूँ कि हमने ये 5 टाइम्स जो है कॉपी पेस्ट किया तो क्या हुआ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि हमारे पास ये 5 बॉक्सेस में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास मेन्यू बार बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं आगे, जो हमने ये TDs बनाई हैं, तो अब हम इसको सबसे पहले यहाँ सेंटर से आगे जाते हैं, यहाँ पे हम इसको करेंगे सेल स्पेसिंग, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास 7 कर देते हैं। सेल स्पेसिंग के हमारी जो भी सेल्स हो उसके अंदर जो स्पेस है वो 7 हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें करते हैं सेल पैडिंग, DD आता है, इज इक्वल टू, ये भी हम 7 कर लेते हैं। 7 करने के बाद हम देखें TD में हमारे पास लिखा हुआ है बैनर, ठीक है। हम इसको रेस करके क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले होम, और ये वाला भी जो है इसको भी चेंज करके हम यहाँ लिखते हैं गैलरी, और इसको चेंज करके हम लिख देते हैं यहाँ पे अबाउट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इसको रेस करके तो लास्ट जो है हमारे पास इसमें हम लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद दोबारा देखते हैं कि हमारे पास क्या फ़र्क हुआ है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो है सेल स्पेलिंग जो है वो भी हमारे पास बन गया, और सेल पेंडिंग भी हो गया, ठीक है। और आपको नज़र आ रहा होगा जो हमारे पास बॉक्सेस हैं वो ये ऑटो जो है एडजस्ट हो गए हैं। तो लेकिन देखें ये सब जो है, ये अगर आप देखें कोई जो बॉक्स है वो छोटा है, कोई बड़ा है, और कोई उसके अंदर डिस्टेंस जो है
वो उसके मुताबिक नहीं है। ठीक है, अब देख हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में लेके जाते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको विड्थ देते हैं। विड्थ देने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर से आगे जाते हैं, इसमें विड्थ देते हैं कि सारे जो हैं वो एक ही विड्थ पे कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो अब हम इसको विड्थ कितनी लेंगे, 198। ठीक है, तो ये कैसे हम देंगे, पहले हम निकालते हैं कैलकुलेटर। तो यहाँ लिखते हैं हम 990 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 198। ठीक है, हमारे पास जो मेन्यू में 5 सेल्स हैं, 5 बॉक्सेस हैं, तो हमने उसको क्या किया कि एक डिवाइड किया 990 से, तो हमारे पास 198 विड्थ निकली। ठीक है, तो अब जितनी ये विड्थ है इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और ये सब में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो ये आप देखें, ये जितने भी हैं ये सारे एक जितने एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है, सबकी जो स्पेस है, सबकी जो विड्थ है वो एक है, एक जितनी हो गई है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए कि एक टेबल जिसके अंदर हम क्या करें कि एक न्यूज़ का हमारे पास आए ऑप्शन, हम न्यूज़ वाला एक मेन्यू बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास न्यूज़ का सिस्टम आए। ठीक है, सारा कुछ आए न्यूज़ वाला। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास जो पहला टेबल वाला था ऑप्शन, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। इसको कॉपी कर देने के बाद नीचे जाएंगे, एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अगर हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एक न्यूज़ की बनानी है, तो एक हमने उसके अंदर लिखना है टुडे वी लर्न अबाउट पेज लेआउट, कि हम पढ़ रहे हैं आज पेज लेआउट के बारे में, तो हम ये भी एक लिखेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो हाइट है यहाँ पे, ठीक है, 200 है, इसको हम अपने मुताबिक एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हम हाइट कर लेते हैं इसकी 40, और जो यहाँ पे TD है, हम इस TD के अंदर 2 TD बना लेते हैं। ठीक है, ये एक है ना सिंगल, यहाँ पे हम 2 TD बना लेते हैं कॉपी पेस्ट करके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैनर, हम बैनर को रेस करके यहाँ लिख लेते हैं न्यूज़, और इसको चेंज करके हम यहाँ लिख लेंगे टुडे वी लर्न अबाउट पेज लेआउट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अब इसका लेआउट देखते हैं। तो कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद दोबारा हम इसको रीलोड करते हैं पेज को, तो हमारे पास देखें कि न्यूज़ का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, और ये टुडे वी लर्न अबाउट पेज लेआउट ये हमारे पास सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप मार्की का टैग भी लगा सकते हैं इसको एनिमेशन देने के लिए। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्शन के तौर पर ये वर्क करता रहे टेक्स्ट जो है। ठीक है, तो ये आप ख़ुद भी लगा सकते हैं। तो अदरवाइज़ हम आगे पढ़ेंगे, आगे वेबसाइट्स में यूज़ करेंगे आगे हम जब इसके ऊपर वर्क करते जाएंगे। तो आपको पता चल गया हमने ये कैसे क्रिएट किया। लेकिन इसमें मैं विड्थ देना चाहता हूँ कि मैं इसको विड्थ दूँ TD के अंदर रहते हुए, कि इसकी विड्थ जो है, विड्थ जो हो जाए इसकी 150 हो जाए। 150 आई थिंक सही रहेगी। चलिए चेक करते हैं, ये 150 होगी। तो कंट्रोल एस करते हैं एक को। कंट्रोल एस करने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। हाँ, चलिए ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे भी विड्थ दे देते हैं यही। यहाँ पे कंट्रोल एस करके चेक करते हैं। तो आप ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक मेन्यू बन गया। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ये वाला न्यूज़ वाला है ना, ये छोटा रहे। ये जो है टुडे वी लर्न अबाउट पेज लेआउट, ये कैपिटल रहे, बड़ा ही रहे पेज इसका। ठीक है, साइज़ जो है इसका बड़ा ही रहे। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको ना विड्थ को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ इसकी। तो मुझे क्योंकि ऐसे लेआउट जो है वो अच्छा नहीं लगा, तो कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद दोबारा रीलोड करते हैं।
तो ये देखें न्यूज़ वाला जो ऑप्शन है या मेन्यू है ये छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है, बाकी जो है बड़ा है। तो मैं इसको थोड़ा, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट करने के लिए अब हम इसको क्या करेंगे कि हम बनाएंगे एक कंटेंट का बैनर जो है, ठीक है, कंटेंट बैनर बनाएंगे। अब इसके अंदर से हम दोबारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पे जाते हैं। फर्स्ट पे हमने जो बनाया था ये टेबल का टैग, इसको दोबारा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टेबल नज़र आ रहा है, टेबल के नीचे स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे दोबारा पेस्ट करेंगे। दोबारा पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने जो पहले टेबल बनाया था उसके एज इट इज़ उसी तरह इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, हाइट को चेंज करेंगे। हाइट को हम चेंज करके 300 कर देते हैं। तो 300 करने के बाद हम यहाँ पे TD लगाएंगे। TD हमारे पास ये सिंगल है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिंगल ही है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँ, इसको चेंज करूँ किसके अंदर, कंटेंट के अंदर। ठीक है, ये कंटेंट मैं चेंज कर दी और मैं इस चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट है इसकी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर पहले सबसे पहले हमारे पास स्लाइडर आ जाए। ठीक है, हमने तो पहले जो है जो कंटेंट वाला ऑप्शन है वो हम सेकंड पे लगा लेते हैं, इसको पहले हम स्लाइडर बना लेते हैं कि हमारे पास जो एक स्लाइड की तरह एक वर्क करे। ठीक है, हमारे पास जो कंटेंट हो वो स्लाइडर हो। ठीक है, पहले हम स्लाइडर लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे स्लाइडर की एक TD बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम अलाइन कर लेंगे। अलाइन ये सेंटर है ये हमारे पास। ठीक है, इसको मैं Ctrl+S करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे बना है कि नहीं। तो इसको चेक करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक स्लाइडर बन गया यहाँ पे पूरा। तो अब मैं ये नीचे चाहता हूँ, अब नीचे चाहता हूँ कि कंटेंट का आए। ठीक है, कि जो हमारा कंटेंट हो वो वहाँ पे शो हो। तो क्या करेंगे कि जो हमने टेबल यहाँ पे पहला फर्स्ट बनाया था हम उसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। कॉपी करते हैं और टेबल के ऑप्शन से नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पेस्ट करने के बाद अगर हम इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग क्या करेंगे कि हमारे पास जो हाइट है इसको हम आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। 400 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं 500 रखूँगा यहाँ पे, 500 इसकी हाइट कर देंगे। तो नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैनर है इसको हम कर देंगे कंटेंट। कंटेंट में तब्दील करके चेंज करके हम इसको Ctrl+S करेंगे। Ctrl+S करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद अगर आप देखें कि हमारे पास नीचे एक कंटेंट का जो है बॉक्स जो है पूरा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके नीचे फूटर लगाएंगे। फूटर लगाने के लिए भी तरीका बिल्कुल वही है कि हम नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से ऊपर जाते हैं, दोबारा वही जो हमने टेबल जो क्रिएट किया था उसी को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद लास्ट पे जाते हैं एंड पे, तो यहाँ पे आके टेबल के नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम सिर्फ इसके अंदर क्या चेंजिंग करेंगे, हमने जितनी इसके अंदर विड्थ देनी है हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर क्या करते हैं कि इसकी हाइट कम करते हैं, क्योंकि हमने इसका फूटर बनाना है। तो फूटर बनाने के लिए हम इसकी हाइट 40 रख लेते हैं। 40 रखने के बाद हमारे पास जो TD है हम यहाँ पे एक TD को हम 3 TDs में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 3 TDs बनाएंगे, कॉपी पेस्ट और ये पेस्ट। ठीक है, हमने ये 3 TDs बनाई। तो लेकिन यहाँ पे 3 TDs बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटेंट कोई चीज़ नहीं देना चाह रहा। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, खाली इसी TD को एक सिंगल TD को चेंज करके यहाँ पे फूटर में तब्दील कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फूटर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने फूटर लिख दिया तो ये सेंटर के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या करते हैं, मैं इसको सिर्फ विड्थ दे देता हूँ कि ताकि ये एडजस्ट हो जाए, आपको समझ भी आए और आपकी जो वेबसाइट है उसका जो लेआउट है वो सही तरीके से क्रिएट हो जाए। तो हम Ctrl+S कर लेते हैं। Ctrl+S करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कोई चेंजिंग क्या हुई है। ठीक है, तो इसको मैं रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद अगर हम नीचे जाएं तो नीचे जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास जो फूटर का पेज है वो हमारे पास नीचे उसकी विड्थ जो है वो हमारे पास सही आ गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो
जाते जाते मैं आपको फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप ये तब तक सीखेंगे, तब सीखेंगे जब आप पहले लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक अगर आपको समझ में आएगी, ठीक है, तब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे, उससे पहले नहीं। तो जो इस वीडियो पे न्यू आए हैं, न्यू स्टूडेंट आए हैं, तो वो सबसे पहले पहला जो लेक्चर है उसको समझें, उसको अटेंड करें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर लेक्चर बाय लेक्चर नेक्स्ट जो टॉपिक होता है शुरू, उस पे आप जाएं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। तो आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं वहाँ पे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जो कुछ है सब कुछ कर दें, और अपने प्यार मोहब्बत का हमें इजहार करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लेक्चर लगता है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो ताकि मैं उसके लिए आपको हेल्प करूं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे सीखेंगे कि हम वेबसाइट को कैसे तैयार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।